आपको पता है बेस्ट मोटिवेशन होता है माँ। आप लोग खुशकिस्मत हैं जिनके पास माँ है, तो इसलिए अपने माँ के सपनों को पूरा करें। और इनफैक्ट सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के पीछे भागना पड़ता है, तभी सपने आपके पूरे हो पाते हैं। तो अपनी माँ को खुश रखें। और कहा भी है, अगर माँ खुश है तो भगवान भी खुश है। तो आज हम इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, बेसिक रेडिकल्स। तो जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप हमने पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ग्रुप। तो इन कंटिन्यूशन ऑफ द आवर क्लास केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। तो इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स we already learned about dilute H2SO4 group, concentrate H2SO4 group, general group and basic radicals. तो बेसिक रेडिकल्स में अब हम आज थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। थर्ड ग्रुप को हमें कैसे स्टार्ट करना है, लेट्स सी। अगर आपका सेकंड ग्रुप में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो आपने जीरो ग्रुप को एब्सेंट शो करना है, फिर आपको फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट शो करना है, फिर सेकंड ग्रुप एब्सेंट शो करना है, और फिर आप थर्ड ग्रुप लिखोगे। अब आपको कैसे स्टार्ट करना है, जो आपका सेकंड ग्रुप का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन या फिल्ट्रेट, आप इसे फिल्ट्रेट भी कह सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ग्रुप। ओके, ये आपका सेकंड ग्रुप का सॉल्यूशन है। सपोज आपने H2S पास किया और प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, बॉयल the filtrate to remove H2S गैस। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ H2S गैस कैसे रिमूव होगी। आप लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखेंगे। अगर वो ब्लैक हो जाता है तो इट मीन्स रिमूव नहीं हुई, और ब्लैक नहीं होता है तो इट मीन्स H2S गैस पूरी तरह से रिमूव हो गई। अब इसी में आप क्या करेंगे बेटा, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HNO3 की हम ऐड कर देंगे। ये ऐड क्यों करते हैं, कई बार आपसे एग्जामिनर पूछते हैं व्हाई वी ऐड डाइल्यूट HNO3। सो इसका रीजन है, अगर आपके Fe2+ आयरन प्रेजेंट है तो आयरन कैन ऑक्सीडाइज इन Fe3+। Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करने के लिए हम HNO3 ऐड करते हैं, और HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, अब आपने बॉईल कर दिया। अब आप थर्ड ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। थर्ड ग्रुप रिएजेंट आपको सभी को याद है, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आपका हो गया थर्ड ग्रुप रिएजेंट। जैसे ही आपने थर्ड ग्रुप रिएजेंट ऐड किया, दिस इज द थर्ड ग्रुप रिएजेंट। ओके, तो थर्ड ग्रुप रिएजेंट आप ऐड करते हैं। अगर आपके पास प्रेसिपिटेट आता है तो आप थर्ड ग्रुप करेंगे, नहीं आता है तो हम फोर्थ ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे। फ्लो चार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आज हम केवल थर्ड ग्रुप की बात करेंगे। तो थर्ड ग्रुप में आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है बेटा, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका पीपीटी हो सकता है रेडिश ब्राउन, रेड कलर का, और उसमें थोड़ा सा आपको ब्राउन कलर भी नजर आएगा, तो इस पीपीटी को हम कहते हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। पीपीटी अगर कैसा मिलता है, रेडिश ब्राउन, तो इट मे बी आयरन, तो आप कह सकते हैं आयरन हो सकता है। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या होगी, जिलेटिनस वाइट पीपीटी। जिलेटिनस कैसा होता है, वाइट, जिलेटिनस वाइट पीपीटी, जैसे जालीनुमा। ठीक है, जिलेटिन जैसा हल्के हल्के छोटे छोटे से आपको इसमें जाली नजर आते हैं। तो जिलेटिनस वाइट पीपीटी, इट मीन्स एल्यूमिनियम में भी प्रेजेंट। फिर आप इंडिविजुअल इनके टेस्ट याद करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रुप में हमेशा दिए जाते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, इफ पीपीटी इज ग्रीन, अगर आपका प्रेसिपिटेट ग्रीन आता है तो बेटा क्या हो सकता है, क्रोमियम में बी प्रेजेंट, Cr3+, क्रोमियम ग्रीन। तो ये जनरली बेटा आपको नहीं दिया जाता, तो जनरली आपको आयरन एंड एल्यूमिनियम देते हैं। अब वन बाय वन हम इनका दोनों का टेस्ट लिखेंगे। क्या टेस्ट होता है, फर्स्ट आयरन का टेस्ट देखिए, तो राइट डाउन दिस टेबल नाउ। फर्स्ट, सेकेंड
एंड थर्ड। तो हम 1 by 1 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का टेस्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का टेस्ट क्या होगा? फर्स्ट आप आयरन का, फिर एल्यूमिनियम के 2 टेस्ट, क्रोमियम के 2 टेस्ट। तो दो टेस्ट हमें यहाँ कंफर्म कर रहे हैं। तो रेडिश कलर से हमें ये कंफर्म नहीं होता कि भाई आयरन है, तो आयरन के लिए हमें बेटा क्या करना होगा? कंफर्मेटरी टेस्ट आपको इसका लगाना होगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट आप कैसे लगाएंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमेशा अपना एम होता है, जो भी पीपीटी हमें आता है मिलता है उसे हम डिसॉल्व कर लें। तो सबसे पहले जो आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं रेडिश ब्राउन पीपीटी को। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? रेडिश ब्राउन पीपीटी को हम डाइल्यूट HCl में ऐड करेंगे, हीट करेंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें डिस्टिल वाटर यूज में लेना है। ठीक है, तो आपने रेडिश ब्राउन को डाइल्यूट HCl में हीट कर दिया, डिसॉल्व हो गया। अब आपके इसके कितने पार्ट करने हैं? 2 पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट, इस जो सॉल्यूशन है इसके 2 पार्ट कर लें। फर्स्ट पार्ट में आप इसमें क्या ऐड करोगे? आयरन के टेस्ट के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या ऐड करना है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आपका जो कलर होगा वो किस कलर का आएगा? ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, पोटेशियम डीप ब्लू कलर। कैसा कलर आएगा? डीप ब्लू कलर। इफ ऑब्टेन्ड इट मीन्स आयरन इज कन्फर्म्ड। आयरन का आपको एक टेस्ट ये लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एड द पोटेशियम फेरोसाइनाइड डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर कैसा होता है? जैसे पीकॉक लाइक। सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको कैसे टेस्ट लगाना है बेटा? सेकेंड पार्ट में आपको ऐड करना है पोटेशियम थायोसाइनेट KSCN, या अमोनियम थायोसाइनेट भी आप डाल सकते हैं। क्या नाम है इसका? पोटेशियम थायो, सल्फर को थायो बोलते हैं, साइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट। तो व्हेन वी ऐड पोटेशियम थायोसाइनेट, ब्लड रेड कलर। कैसा कलर आएगा? जैसा अपने ब्लड का कलर होता है। तो ब्लड रेड कलर इज ऑब्टेन्ड, आयरन इज कन्फर्म। तो आयरन के 2 टेस्ट आपको लर्न हो गए। क्या क्या टेस्ट है बेटा? फर्स्ट, ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर लें, फिर उसके आप 2 पार्ट कर दें। फर्स्ट पार्ट में आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करना है, डीप ब्लू कलर मिलेगा, आयरन कंफर्म हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड करना है, ब्लड रेड कलर आता है, इट मीन्स क्या प्रेजेंट होगा? आयरन इज कंफर्म। हो गया कंफर्म। अब अपना दूसरा टेस्ट है बेटा। दूसरा टेस्ट हमारा कौन सा होगा? एल्यूमिनियम जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। आप ये नोट कर ले। अब हम ये सेकेंड टेस्ट किसका करेंगे? अगर आपका आयरन नहीं है, सपोज किसी स्टूडेंट को एल्यूमिनियम मिल सकता है, किसी को आयरन मिल सकता है, तो एल्यूमिनियम का टेस्ट अब आपको कैसे याद करना है, किस तरह आपको प्रोसीड करना है, तो लेट्स सी। तो आयरन टेस्ट में आपने अभी देखा ही था हमें कौन सा प्रेसिपिटेट मिला था। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जिलेटिनस पीपीटी। तो व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। अगेन इसे हमें किसमें ऐड करना है? डाइल्यूट HCl में इसे डिसॉल्व करना है। ट्राई टू डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl के बाद आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करोगे। नाउ ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, HCl ऐड किया, डाइल्यूट HCl। अब इसके आप 2 पार्ट कर लें, डिसॉल्व हो जाएगा फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकेंड पार्ट, क्योंकि हमें 2 टेस्ट लगाने हैं। फर्स्ट पार्ट में आप क्या ऐड करोगे? अमोनियम क्लोराइड। व्हेन वी ऐड द अमोनियम क्लोराइड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो किस तरह का कलर आएगा? आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। अगेन व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी विच कन्फर्म द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कन्फर्म हो गया। अब दूसरा टेस्ट कौन सा होगा? सेकंड टेस्ट है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट कैसे करते हैं? लैब टेस्ट में आपको क्या करना है? सेकंड पार्ट में ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl ऐड करें, ओके, एंड डिस्टिल्ड वाटर
डिस्टिल्ड वाटर में किसी तरह के आयंस नहीं होते, इसलिए हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना होता है। देन ऐड NaOH प्लस few drops of blue litmus paper, no sorry, blue litmus solution, few drops of blue litmus solution. So when we add few drops of blue litmus solution, then blue PPT float on the colorless solution. एक blue PPT बनता है जो colorless solution के ऊपर float करता है, तैरता है। तो blue PPT floats on colorless solution. तो blue PPT floats on colorless solution which confirm the aluminium. तो एल्यूमिनियम के दोनों टेस्ट आप दोबारा देख लें। जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी को आपने डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व किया, देन ऐड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। इसके आप दो पार्ट कर लें। फर्स्ट पार्ट में आप अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, अगेन व्हाइट पीपीटी, एल्यूमिनियम इज कन्फर्म। देन लैब टेस्ट में आपको क्या करना है, HCl ऐड करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, NaOH ऐड करोगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करोगे, ब्लू पीपीटी फ्लोट ऑन द कलरलेस सॉल्यूशन विच कन्फर्म द एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम क्लोराइड जनरली आपको दिया जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, कौन सा करना है अब आपको, थर्ड पार्ट कौन सा था, ग्रीन पीपीटी। तो नाउ थर्ड पार्ट इज ग्रीन पीपीटी। तो एल्यूमिनियम इज कन्फर्म। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमियम। अब आपको क्रोमियम का टेस्ट समझ लेते हैं। क्रोमियम आपको लर्न नहीं करना, पर आपको फर्दर नॉलेज के लिए हमें समझना है। ग्रीन पीपीटी आपका है थर्ड पार्ट। ग्रीन पीपीटी, क्रोमियम इज नॉट गिवन इन योर एग्जाम। ग्रीन पीपीटी मे बी क्रोमियम। अब आप इसको भी क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसके हमें दो पार्ट करने हैं, ठीक है। इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, फर्स्ट पार्ट में आप इसमें NaOH ऐड करें, प्लस NaOH, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपका ये जो ग्रीन पीपीटी है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसमें आप जैसे बेरियम क्लोराइड ऐड करोगे BaCl2, तो आपको मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट विच कन्फर्म द क्रोमियम। जो किसको कन्फर्म करता है, क्रोमियम को कन्फर्म करता है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट इस ग्रीन पीपीटी के आपने दो पार्ट कर लिए। सेकेंड पार्ट को आपको फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट करना है। हीट विद फ्यूजन मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड द फ्यूजन मिक्सचर। ये आपको थ्योरी के लिए भी याद रखना है। व्हाट इज द फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है बेटा, 1 पार्ट पोटेशियम KNO3, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट एंड 2 पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड द फ्यूजन मिक्सचर। तो ग्रीन पीपीटी को आपको फ्यूजन मिक्सचर के साथ चाइना डिश किसकी बनी होती है, पोर्सिलिन की, जिसमें आप ड्राई हीट तक कर सकते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए, वो ड्राई हो जाए, तब तक आप उसे हीट कर सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होती, टेम्परेचर हाई होता है उसका। तो चाइना डिश या पोर्सिलिन डिश में उसे आप हीट करते हो, ड्राई होने तक हीट करेंगे, ठीक है। तो ड्राई होने तक जब आप इसमें हीट करते हो, फिर उसमें आप क्या ऐड करोगे बेटा, डाइल्यूट करना है उसे, डिस्टिल वाटर हम इसमें फिर ऐड करेंगे। तो ड्राई होगा तो ये येलो कलर में आपको नजर आएगा, ठीक है। अब इसमें आप H2O ऐड कर दें, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद आप इसमें एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर दें इसे, एसिटिक एसिड हो गया। अब इसमें आपको डालना है, नेक्स्ट रिएजेंट है लेड एसीटेट PbCH3COO का होल ट्वाइस। दोबारा देख लें इस टेस्ट को, पोटेशियम नाइट्रेट एंड Na2CO3 के साथ आप इसे हीट करें, फ्यूज होने तक हीट करें, ड्राई होने तक हीट करें, फिर आपको येलो मास मिलेगा। उसमें आप वाटर, एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट ऐड करेंगे तो आपको अगेन येलो पीपीटी मिलेगा।
येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड विच कन्फर्म द क्रोमियम। ये दोनों किसको कन्फर्म करते हैं? क्रोमियम। तो थर्ड ग्रुप इज क्लियर। थर्ड ग्रुप में कौन कौन से बेसिक रेडिकल हैं? एल्यूमिनियम, आयरन एंड क्रोमियम। तो आपको क्रोमियम केवल नेम याद रखना है, टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट ग्रुप। अब सपोज आपका थर्ड ग्रुप नहीं है तो अब आपको क्या करना है? फोर्थ ग्रुप का आपको जैसे जैसे स्टॉपेज के अकॉर्डिंग, भाई स्टॉपेज के अकॉर्डिंग हमें चलना है। आपका सेकंड ग्रुप नहीं है, एब्सेंट हो गया, थर्ड ग्रुप एब्सेंट है, तो हमें फोर्थ ग्रुप की स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी द फोर्थ ग्रुप। ओके, तो हाउ टू स्टार्ट द फोर्थ ग्रुप? अगेन हमें उसी सॉल्यूशन में वर्क करना है। अगर आपका प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो हमें उसी सॉल्यूशन में वर्क करना है। तो फिल्ट्रेट ऑफ, क्या लिखोगे अब आप फोर्थ ग्रुप के लिए? फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप लेना है आपको? फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप। तो अब हम फोर्थ ग्रुप की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ द फोर्थ ग्रुप। तो वी टेक द फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप का आपको फिल्ट्रेट लेना है। ओके, क्योंकि उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी ऐड कर चुके हो। तो अब यहाँ आपको क्या करना है? H2S गैस इज पास्ड, H2S गैस पास्ड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आप ऐड कर दें। ठीक है, अब आपको किस कलर का पीपीटी मिलता है? देखिए, अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा तो हम फिफ्थ ग्रुप में चलेंगे। प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चारों आपके काम के हैं, चारों ही आपको लर्न करने हैं। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट किस किस कलर का होगा? कलर से हमें केवल आइडिया मिलता है, लेकिन कई बार कलर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर आपको ब्लैक पीपीटी मिलता है, किस कलर का मिलता है बेटा? ब्लैक पीपीटी। अब ब्लैक पीपीटी में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो कोबाल्ट हो सकता है या फिर निकेल हो सकता है, दोनों में से एक होगा। नेक्स्ट है व्हाइट पीपीटी। व्हाइट भी क्या? ग्रेइश व्हाइट होता है। व्हाइट पीपीटी आता है, ग्रेइश व्हाइट पीपीटी, तो Zn2+ may be present। लाइट पिंक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। अगर आपको पिंक प्रेसिपिटेट मिलता है तो इट मीन्स Mn2+ may be present। तो आपको चारों याद रखने, कोबाल्ट, निकेल, जिंक एंड Mn। अब वन बाय वन हम इनके दो दो टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट हो गया कोबाल्ट निकेल, देन जिंक और देन पिंक पीपीटी ऑफ Mn। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जिनका कोबाल्ट या निकेल आएगा उन्हें इस तरह टेस्ट लिखना है, जिंक जिनका होगा उन्हें जिंक का लिखना है, और जिनका पिंक कलर आता है Mn होगा उन्हें Mn का लिखना है। तो आपको कैसे टेस्ट लिखना है? तो नेक्स्ट स्टार्ट। अब जो आपको ब्लैक पीपीटी मिला है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी द, सबसे पहले उसी तरह आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? डिसॉल्व करना है ब्लैक पीपीटी को। वाटर ऐड करेंगे, एक्वा रेजिया ऐड करेंगे एंड हीट करेंगे। तो अपने पास जो ब्लैक पीपीटी है, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक पीपीटी। तो ब्लैक पीपीटी को हम डिसॉल्व करते हैं किसमें? डिस्टिल वाटर। ठीक है, हीट करोगे एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आपको पता है कैसे बनाते हैं? HCl एंड HNO3, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। एक्वा रेजिया में आपने इसे मिक्स कर दिया। अब इसके आप 3 पार्ट कर लें। कितने पार्ट कर लें इसके? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट डिसॉल्व हो गया। 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। अब आपको क्या करना है बेटा? फर्स्ट पार्ट में ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐड द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डिस्टिल वाटर। आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दें और डिस्टिल वाटर ऐड कर दें। अब आपको यहाँ प्रेसिपिटेट का कलर देखना है। अगर ग्रीन पीपीटी आता है
इफ ग्रीन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, ग्रीन पीपीटी होगा तो कोबाल्ट कन्फर्म, ब्लैक पीपीटी होगा तो आपको क्या करना है, निकेल इज कन्फर्म। ठीक है, एक एक टेस्ट हो गया। अगर आपका ग्रीन पीपीटी आता है तो यहाँ आप दोनों में से एक चूज कर लेंगे, एक कोबाल्ट का बताऊंगी मैं और एक निकेल का टेस्ट बताऊंगी। एक टेस्ट तो हो गया ये, व्हेन वी ऐड इन फर्स्ट पार्ट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डिस्टिल्ड वाटर, ग्रीन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड व्हिच कंफर्म द कोबाल्ट। नेक्स्ट बेटा, ब्लैक पीपीटी आता है तो निकेल हो सकता है। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है, यहाँ हमें कोबाल्ट और निकेल का आइडिया हो गया, कंफर्म हो गया। अगर आपको निकेल है तो निकेल का टेस्ट करना है, तो निकेल का टेस्ट कैसे करते हैं, सेकंड पार्ट जो हमने बनाया है उसमें आप ऐड करोगे सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, डीएमजी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है, डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। जैसे आप इसमें ऐड करोगे, हीट करोगे तो आपको एक पिंक कलर मिलेगा, रोज लाइक कलर विच कन्फर्म द निकेल। बहुत प्यारा कलर मिलता है, रोज लाइक कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है, तो विच कन्फर्म द निकेल। तो अगर आपका यहाँ निकेल आता है तो आप निकेल का टेस्ट एक और लिख दें, निकेल नहीं आता है तो आप थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में हमें क्या ऐड करना है बेटा, यहाँ आप ऐड करोगे इथाइल अल्कोहल एंड अमोनियम थायोसाइनेट, इथाइल अल्कोहल एंड अमोनियम या पोटेशियम भी ले सकते हैं हम, SCN, अमोनियम थायोसाइनेट। When we add ammonium thiocyanate, deep dark blue color is obtained. आपको कौन सा कलर मिलेगा, डार्क ब्लू कलर इज obtained which confirm the cobalt. क्लियर, दोनों टेस्ट समझ में आए, दोबारा देख लें। फर्स्ट आपका निकेल का जो टेस्ट है, ये निकेल का टेस्ट है जिसमें ब्लैक पीपीटी आता है, निकेल प्रेजेंट है, एक टेस्ट ये हो जाएगा। दूसरा निकेल का टेस्ट आपको ये लिखना है, व्हेन वी ऐड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डीएमजी, पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड, ये आपका निकेल का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपका कोबाल्ट अगर आता है तो कोबाल्ट का टेस्ट ये है, ग्रीन कलर पीपीटी, कोबाल्ट कंफर्म। दूसरा टेस्ट आप लिखोगे, व्हेन वी ऐड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इथाइल अल्कोहल एंड अमोनियम थायोसाइनेट, डार्क ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड व्हिच कंफर्म द कोबाल्ट। तो निकेल और कोबाल्ट क्लियर हो गया। अब हमें किसका टेस्ट करना है बेटा, जिंक का। अब देखिए जिंक का कैसे करोगे, अगर आपका कोबाल्ट है, सपोज ब्लैक पीपीटी नहीं आता है, व्हाइट पीपीटी आता है, तो हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी अगेन वही प्रोसेस है, उसी तरह आपको तो लेट्स सी द सेकंड पार्ट। व्हाइट पीपीटी को फिर हमें डिसॉल्व करना है किसमें, हॉट वाटर एंड डाइल्यूट HCl। तो सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं बेटा, सेकंड पार्ट अपना है व्हाइट ग्रेस पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। तो पॉसिबिलिटी क्या थी, जिंक की हो सकती है। अब जिंक को हमें कंफर्म करना है, पहले आप इसमें हॉट वाटर ऐड करोगे जिससे वॉश हो जाता है, और इसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया, हॉट वाटर डाल दिया, हीट किया, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। सो अब इसमें आप NaOH ऐड करो, डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद व्हेन वी ऐड द NaOH, तो आप NaOH ऐड कर दें। इसके बाद आप इसके पार्ट बना लें, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो NaOH ऐड करने के बाद आप इसके दो पार्ट कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड। एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट, और एक आप सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, डिसॉल्व होने के बाद आप पास द H2S गैस। तो H2S गैस अगर आप पास्ड करते हैं, गैस इज पास्ड, व्हाइट पीपीटी अगेन ऑब्टेन्ड,
आपको वापस व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, इट मीन्स जिंक इज कंफर्म। जिंक कंफर्म हो गया। दूसरी टेस्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में ऐड द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐड कर दें। नाउ ऐड द पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमिकल, सबसे ज्यादा यूज में आता है टेस्ट में। तो अगेन व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, व्हाइट पीपीटी हमें दोबारा मिलेगा विच कंफर्म द Zn2+। तो Zn2+ आपका इस तरह कंफर्म हो जाएगा। दोबारा देख लो बेटा, व्हाइट पीपीटी को हॉट वाटर में डाइल्यूट HCl से और हीट करने पर डिजोल्व हो जाएगा, उसमें आप NaOH ऐड करें, फिर उसके आप दो पार्ट कर लें, दो टेस्ट ट्यूब में ले लें हाफ हाफ। फर्स्ट में H2S गैस पास कराएं, H2S गैस पास कराने के लिए अपने लैब में एक किप्स एपरेटस होता है, ठीक है, आयरन सल्फाइड और H2SO4 ऐड करके उसे बनाया जाता है। तो H2S गैस रोटेन एग जैसी स्मेल आती है, उसे आप पास करोगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, जिंक कन्फर्म हो जाएगा। सेकंड में दो टेस्ट आपको लिखने हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड ऐड करें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करें, अगेन व्हाइट पीपीटी आता है, तो जिंक इज कन्फर्म। तो आपको जिंक का टेस्ट समझ में आ गया। अब हम कौन सा टेस्ट लिखेंगे बेटा, Mn का। अगर आपका कोबाल्ट भी एब्सेंट है, निकल भी एब्सेंट है, जिंक भी एब्सेंट है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, Mn का टेस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम Mn का टेस्ट कर सकते हैं। किस तरह का कलर आया था अभी आपको पता ही है, पिंक पीपीटी। तो पिंक प्रेसिपिटेट इफ ऑब्टेन्ड, तो इट मीन्स Mn2+ में बी प्रेजेंट। तो Mn2+ के लिए अब आपको कैसे टेस्ट करना है, सेम है टेस्ट का प्रोसेस। तो लाइट, ये आपका कौन सा पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट। तो लाइट पिंक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। अब अपना इसमें भी प्रोसेस क्या है, इसे आप वाटर डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर दें, ठीक है। तो इसमें आप वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl ऐड करोगे बेटा, हीट करोगे, NaOH ऐड करोगे, फिर हीट करोगे, ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको करना है। तो ब्रोमीन वाटर ऐड किया, ठीक है, डाइल्यूट HCl ऐड किया, Br2 ऐड किया, Br2 ऐड करने के बाद हम इसमें फिर क्या ऐड करेंगे, एसिटिक एसिड नहीं ऐड करना, तो आपको क्या ऐड करना है, फिर इसके आप दो पार्ट कर लें, इसके अगेन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फ्यूजन मिक्सचर के साथ इसे आप हीट करो, KNO3 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ आप इसे हीट करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको जो कलर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड, green color is obtained which confirm the Mn2+। manganese, Mg is magnesium, Mn is manganese, तो manganese is confirmed। तो लाइट पिंक कलर में आपने वाटर, डिस्टिल वाटर, डाइल्यूट HCl हीट किया, NaOH डाला, हीट किया, ब्रोमीन वाटर ऐड किया। तो इसके बाद आप इसके दो पार्ट कर लें। दोनों पार्ट करने के बाद फर्स्ट पार्ट में फ्यूजन मिक्सचर ऐड किया, हीट किया पोर्सिलिन डिश में, हीट करोगे तो ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीन मास मिलेगा, Mn2+ कंफर्म हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या ऐड करना है, सेकंड पार्ट में आपको कंसंट्रेट HNO3, सेकंड पार्ट में हम ऐड करेंगे कंसंट्रेट HNO3। सेकंड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेट HNO3 ऐड करने के बाद उसमें आप लेड ऑक्साइड डाल दें, PbO2, लेड एसीटेट भी डाल सकते हैं, लेड ऑक्साइड, देन हीट करोगे, HNO3 डालोगे। अब आपको किस कलर का मिलेगा, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर या वॉयलेट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड विच कन्फर्म द Mn2+ आयन। तो फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से आयन है, कोबाल्ट, निकल, जिंक एंड Mn का टेस्ट कैसे करना है आपको समझ में आ गया। थर्ड ग्रुप में कौन से होते हैं बेटा, एल्यूमिनियम, आयरन एंड क्रोमियम। तो ग्रुप रिएजेंट क्या है थर्ड ग्रुप का, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ ग्रुप रिएजेंट क्या है, फोर्थ ग्रुप रिएजेंट है H2S गैस
पास करना इन बेसिक मीडियम। तो क्लियर, तो these radicals are present in fourth group. Now this class is finished. Best of luck all of you.